नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत वानखेड़े, आशीर्वाद क्लिनिक डायबिटीज, थायराइड एंड ओबेसिटी केयर से नासिक से बात कर रहा हूँ। हृदय विकार के बारे में हम पिछले कुछ वीडियोज में देखे। आज हम हृदय विकार अगर किसी को होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उसके हार्ट के ऊपर क्या परिणाम होते हैं या शरीर के ऊपर क्या परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम, उसके बारे में देखेंगे। पहला दुष्परिणाम है हार्ट फेलियर। इसका मतलब है हृदय का जो कार्य क्षमता है वो कम होना। हार्ट फेलियर बोले तो हार्ट फेल होकर बंद गिरता है, ऐसा नहीं, लेकिन उसका पंपिंग कैपेसिटी जो नॉर्मल 60 से 70% रहता है वो कम होता है, 30-40 तक आ जाता है। और उसके कोई लक्षण आते हैं, सांस फूलना, बहुत पसीना आना वगैरह वगैरह। दूसरा जो असर होता है हार्ट पे वो है अरिथमिया। बोले तो हमारी जो नाड़ी रहती है, पल्स रहती है, वो एक विशिष्ट गति में चलती है और उसमें कुछ आगे पीछे नहीं रहता है, विशिष्ट लय में चलती है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल 120, 130 अगर हार्ट का गति हो गया या 40 के नीचे एकदम हो गया तो उसके कार्य क्षमता पे परिणाम होता है हार्ट के, और पंपिंग अफेक्ट हो सकती है। ये दोनों भी जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हार्ट अटैक के हो सकते हैं, जानलेवा। इसका निदान कैसा किया जाए? हार्ट की तकलीफ एक आध को है या नहीं, ये कैसा समझा जाए? हम लोग क्या करते हैं? तो पहला तो है विशिष्ट लक्षण जो रहते हैं, जो बहुत ही क्लासिकल चेस्ट पेन जो रहता है, एकदम सेंटर में होके दबाए जैसा चेस्ट पेन होना, उसके साथ पसीना आना, वो पेन हाथ में आना, पीछे जाना, यहाँ जॉ तक आना, ये बहुत ही टिपिकल चेस्ट पेन है। और पेशेंट डिस्क्राइब करता है कि ऐसा पेन मुझको जिंदगी में कभी नहीं हुआ है। तो सस्पेक्ट करने में कोई इशू नहीं कि हार्ट पेन हो, अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। बोले तो कुछ जांच करके ही हमको इसको बताना होगा कि ये नहीं है। दूसरा, पेशेंट जब आता है चेस्ट पेन लेके, तब हम कुछ जांच करते हैं, उसका बीपी लेना, पल्स जांच करना, चेस्ट एग्जामिन करना, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या वगैरह, उससे भी थोड़ा बहुत हिंट आपको मिलता है। ईसीजी नाम का जो जांच है वो मैं तो कहूँगा कि हमारे देश में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाली जांच है और बहुत ही उपयोगी है। 85% लोगों में ईसीजी में अगर कुछ नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, तो 85% लोगों में कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर 15% में जो ईसीजी नॉर्मल रह के भी हार्ट का तकलीफ हो सकता है, फिर हमको आगे की जांच करना पड़ती है। और बहुत ही सस्ता इन्वेस्टिगेशन है, और मैं तो कहूँगा जिसको चेस्ट पेन है उन्हें ईसीजी करके ही रुकना चाहिए। इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट का सोनोग्राफी कह सकते हैं, इससे कार्यक्षमता हृदय की समझती है और अटैक से जो मसल का नुकसान हुआ है स्नायु पेशियों का, वो इस पर पकड़ा जाता है। और हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है, कुछ उस पर हम देखते हैं। ट्रेडमिल नाम की जो जांच है ईसीजी के बाद, ईसीजी में अगर कुछ चेंजेस है और पेशेंट स्टेबल है, उसको चेस्ट पेन नहीं है और वो चल सकता है ट्रेडमिल मशीन पे भागने का, तो एक 9 मिनट की टेस्ट रहती है और इसमें ईसीजी एक्सरसाइज में कैसा है वो देखा जा सकता है। अगर वो ईसीजी में कुछ चेंजेस है तो हम उसको हार्ट की तकलीफ है ये कह सकते हैं। अगर एक आध व्यक्ति चेस्ट पेन से आया हो, ईसीजी नॉर्मल है और हमको बहुत लग रहा है, हम डॉक्टर लोगों को, कि इसको हार्ट अटैक रहने की पॉसिबिलिटी है, तो हम कार्डियक मार्कर कहते हैं। और उसमें ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन और सीपीके-एमबी, ऐसा कुछ जांचें हैं जो बढ़ते हैं हार्ट अटैक आने के बाद, और वो जांच से हम पता कर सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट हम चालू कर सकते हैं। ईसीजी में कुछ चेंजेस आने से पहले से भी ये कार्डियक मार्कर पॉजिटिव आ सकते हैं। न्यूक्लियर इमेजिंग नाम का ईको का ही एक दूसरा इमेजिंग रहता है, जिसमें और डिटेल्स हम समझ सकते हैं कि कौन से हिस्से में खून का सप्लाई कम हो चुका है, खून जा रहा है कि नहीं, उसका फंक्शन कैसा है, ये न्यूक्लियर इमेजिंग स्कैन में हम कह सकते हैं। एंजियोग्राफी, और एंजियोग्राफी आज के ज़माने में बहुत ही मैं तो कहूँगा कि आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सीटी एंजियोग्राफी नाम का एक पहले जांच रहती जो नॉन इन्वेजिव है, जिसमें कुछ पंक्चर नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें कैल्शियम स्कोर वगैरह पता चल सकता है। और इधर पंचर करके डाय देके किए वाली एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, गोल्ड स्टैंडर्ड आज भी है। इससे हम ब्लॉकेजेस पता कर सकते हैं और उसके अनुसार कुछ निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद।